बारिश से आया सबको भिगोने। आगे का, हे योगी, यह बात अच्छी तरह समझ ले कि जहाँ तक मोक्ष प्राप्त करने का प्रश्न है, शुद्ध आत्मा और जिनेंद्र भगवान में कोई अंतर नहीं। पहले कहा कि जिनेंद्र भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, उनका ध्यान करने से क्षण मात्र में परम पद प्राप्त कर सकते हो। अगली गाथा में आचार्य ने फरमा दिया, हे योगी, यह बात अच्छी तरह समझ ले कि जहाँ तक मोक्ष प्राप्त करने का प्रश्न है, शुद्ध आत्मा और जिनेंद्र भगवान में कोई फर्क नहीं। सारे सिद्धांतों का सार यह है कि जिनेंद्र भगवान और निर्मल आत्मा एक ही है। इसे समझकर हे योगी, मायाचार को छोड़ देना चाहिए। जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही परमात्मा है। सोहम। ध्यान आया कि नहीं आया? पहला ध्यान याद रखना, सोहम। ये बेसिक ध्यान है, ये तुम्हारे साथ रहेगा। जब आपका मन ना लगे, सोहम 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 5-7 बार ले लिया, गहरा श्वास लिया, छोड़ दिया। सो मैंने वो सिद्ध भगवान हरियंत परमात्मा और मैं बराबर हूँ, कोई अंतर नहीं। यही आचार्य लिख रहे हैं, जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही परमात्मा है। इसलिए हे योगी, विकल्पों में नहीं उलझना चाहिए। संकल्प विकल्प छोड़ दो कि संकल्प विकल्प में नहीं जाना। आत्मा सदैव शुद्ध प्रदेशों से परिपूर्ण लोकाकाश प्रमाण है। लोकाकाश प्रमाण आत्मा है। यह समझकर शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा को व्यवहारिक दृष्टि से शरीर प्रमाण समझते हुए भी वास्तविक दृष्टि से लोक प्रमाण समझता है, वह शीघ्र ही संसार से, शरीर प्रमाण आत्मा, जैसा शरीर वैसी आत्मा, परंतु आत्मा लोकाकाश प्रमाण। यह जीव अनादि और अनंत काल तक 84 लाख योनियों में भटका। हम भटके हैं, तुम भी भटके, मैं भी भटका हूं। अनंत काल बीत गए जन्म मरण करते हुए, फिर कौन अपना है? ये जीव अनादि और अनंत काल तक 84 लाख योनियों में भटका है, फिर भी समकत क्यों नहीं पाया? प्रश्न है, समकत क्यों नहीं मिला? सत्य क्यों नहीं मिला? समकत क्यों नहीं आया? इस बात पर बिना किसी भ्रम के विचार करना चाहिए। इस पर हमें और आप सबको विचार करना चाहिए कि 4 गति में भ्रमण किया, सच्ची श्रद्धा क्यों नहीं आई? कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ झाला है। यदि मोक्ष की इच्छा है तो हमें आत्मा को सदैव शुद्ध, सचेतन, बुद्ध, जिन और केवल ज्ञान स्वभाव से युक्त समझना चाहिए। मैं आत्मा केवल ज्ञान से युक्त, 8 गुणों से युक्त मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कोई स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं आत्मा परमात्मा हूं। यदि आपको कह दिया जाए कि आप देश के राष्ट्रपति बन सकते, फिर भीख मांगने की क्या जरूरत है? यदि आप देश के राष्ट्रपति बन सकते हो तो भिखारी क्यों बनते हो? और आप में से राष्ट्रपति बनता है, आप में से परमात्मा बनेंगे, हम भी परमात्मा बनेंगे। इसलिए इस ध्यान शिविर में अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, आत्मा के सिवाय तुम्हारा कुछ भी नहीं। जिस परिवार में रहते हो, संघ में रहते हो, शिष्य है, गुरु है, कोई भी है, सब है, ठीक है, अपनी अपनी जगह। व्यवहार दृष्टि से सब काम करना है, जो सेवा लेनी है, देनी है, करनी है, पर निश्चय दृष्टि से मैं आत्मा। यदि मोक्ष की इच्छा है तो हमें आत्मा को सदैव, हमेशा जब ध्यान करते मैं आत्मा, जब विचार आए मैं आत्मा, अनंत प्रकाश से परिपूर्ण, और प्रकाश का पुंज भीतर बह रहा है, धारा प्रवाह बह रहा है, प्रकाश सुख बह रहा है, इसका अनुभव करोगे आप। जैसे आप
बाथरूम में जाकर के फुवारा चला देते हो और पानी नीचे बहता है ऊपर से नीचे, ऐसे फुवारा बहता है भीतर, सुख का, ज्ञान का, शक्ति का भंडार बहता है। अनुभव करो, किया ही नहीं अभी तक। हे जीव, जब तक तू निर्मल आत्म स्वभाव की भावना नहीं करेगा तब तक मोक्ष नहीं पा सकेगा। अब तुझे जो करना हो वो कर। आचार्य ने खुली छुट्टी दे दी, जो करना है तो कर, मार्ग यही। मोक्ष की इच्छा है, सबको इच्छा मोक्ष की है कि नहीं? किस किस ने मोक्ष जाना, हाथ खड़ा करोगे? सबने जाना है, तो फिर फॉलो कर लेना। मोक्ष की इच्छा है तो हमें आत्मा को सदैव शुद्ध, सचेतन, बुद्ध, जिन और केवल ज्ञान स्वभाव से युक्त समझना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी में रमन करना चाहिए, उसकी प्रतीति करना चाहिए, उसमें स्थित होना चाहिए। हो जाओगे स्थित यदि आपकी श्रद्धा पक्की है। श्रद्धा ही डामाडोल हो जाती, घबरा जाते हैं आप। हे जीव, जब तक तू निर्मल आत्म स्वभाव की भावना नहीं करेगा, निर्मल आत्म स्वभाव, मात्र दृष्टा, मात्र केवल ज्ञान स्वरूप, जैसे जिनेंद्र भगवान तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते। मेरा मोहनीय कर्म है कि मैं नहीं देख रहा, मेरा मोहनीय कर्म बाधा आ रहा है। जिस दिन मोहनीय कर्म छिन्न भिन्न होगा, मैं तीनों लोकों को देखूंगा और जानूंगा। ये भावना भाव। हे जीव, जब तक तू निर्मल आत्म स्वभाव की भावना नहीं करेगा तब तक मोक्ष नहीं पा सकेगा। अब तुझे जो करना हो वो कर। जिनेंद्र भगवान तीनों लोकों के ध्येय हैं। जिनेंद्र भगवान, अरिहंत परमात्मा, महावीर कहो, सिमंदर स्वामी भगवान कहो, उन्हें ही आत्मा कहा गया है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, वही आत्मा तुम आत्मा बराबर है। जिसने प्रश्न किया था, किसने कहा आत्मा आत्मा करने से क्या होता है? ये आत्मा करने से परमात्मा तक पाया जाता है। आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा, आपके अंग अंग, कन कन, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में आत्मा है। आत्मा है तो भूख लगती है, भोजन पचता है, आंखें काम करती हैं, इंद्रियां काम करती हैं, बुद्धि काम करता है, मन सशक्त रहता है। आत्मा को निकाल दो, फिर देखो क्या होगा। इसलिए आत्मा शब्द मत समझ लेना। और किसी को आत्मा आत्मा कहोगे, ध्यान करोगे, वो समझेगा नहीं। तुम समझ जाओ, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जिनेंद्र भगवान तीनों लोकों के ध्येय हैं, उन्हें ही आत्मा कहा गया। निश्चय न्याय के आधार पर किए गए इस कथन में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं निश्चय न्याय के आधार पर कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। अज्ञान अवस्था में किए गए व्रत, तप, संयम, मूल गुणों को मोक्ष का कारण नहीं कहा जा सकता। मोक्ष के लिए तो परम पवित्र और शुद्ध आत्म भाव का ज्ञान होना जरूरी है। हम कहते हैं ना, हमने इतना संयम पा लिया, हमारी दीक्षा होगी, स्वर्ण जयंती मनाओ, एक ग्रंथ लिखो, लोगों को बुलाओ, लोकार्पण कराओ, सबको बताओ मेरी 50 साल की दीक्षा हो गई, 75 साल की दीक्षा हो गई, ग्रंथ निकालो। ये सब हम आडंबर कर रहे हैं बिना आत्मा ज्ञान के नहीं। अज्ञान अवस्था में किए गए व्रत, तप, संयम, मूल गुणों को मोक्ष का मार्ग नहीं कहा जा सकता। मोक्ष के लिए तो परम पवित्र और शुद्ध आत्म भाव का ज्ञान। आप व्रत पालो, संयम पालो, साथ में निर्मल आत्मा को भी जानता है तो उसे शीघ्र ही सिद्धि का सुख मिलता है। आप संयम पालन करते हो, व्रत करते हो, पचकान करते हो, इसके साथ साथ निर्मल आत्मा को जो श्रद्धा रखता है, उसमें रुचि रखता है, प्रतीति रखता है, उसमें स्थिर होता है, फिर वो सिद्धि सुख का पा सकता है। व्रत, तप, संयम, शील तभी प्रभावित होते हैं जब जीव को एक परम पवित्र और निर्मल आत्म भाव का ज्ञान हो जाता है। ये सारे प्रभावी तब होंगे, व्रत, तप, शील, संयम, ज्ञान,
तभी प्रभावित होते हैं जब जीव को एक परम पवित्र और निर्मल आत्म भाव का ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक में जाता है। हम सभी ने पुण्य और पाप के कारण स्वर्ग और नरक में गए हैं। जो पुण्य और पाप दोनों के पचड़े में नहीं पड़ता, सिर्फ आत्मा को ही जानता, उसमें रमन करता, उसमें स्थिर होता है, उसे मोक्ष मिलता है। क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए या पुण्य पाप चाहिए? जिनेंद्र भगवान का कथन उद्धृत करें तो आत्मा को आत्म भाव से जानना, आत्मा को आत्म भाव से जानना, पर भाव से नहीं, व्रत नियम पंचकाम से नहीं, आत्मा को आत्मा के भाव से। आत्मा का भाव क्या है? क्या है आत्मा का भाव? ज्ञाता दृष्टा, वो गो जीवो लक्षणम, मात्र दृष्टा। मैं मात्र दृष्टा हूं, कर्ता भोक्ता बीच में आए ही नहीं, क्षण मात्र के लिए नहीं आए, मात्र दृष्टा। आत्मा को आत्म भाव से जानना और पर भाव का, सारा जो जड़ का त्याग कर देना। जड़ में अकेला शरीर नहीं है, पांचों इंद्रियां, 23 विषय, 240 विकार, मन के कितने संकल्प विकल्प, इस जन्म के, पर जन्म के, और उसके साथ साथ बुद्धि के निर्णय, फिर संस्कार, फिर धारणा, फिर जो जो तुमने बना रखी, सारा पर भाव। इसका त्याग करना ही मोक्ष प्राप्ति का यथार्थ और एकमात्र कारण है। जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार की दृष्टि से 6 द्रव्य, 9 पदार्थों और 7 तत्वों का उल्लेख किया है। व्यवहार दृष्टि से किया है। 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। हमें प्रयत्नपूर्वक उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जीव के अलावा, जीव के, आत्मा के सिवा सारे पदार्थ अचेतन है। एकमात्र जीव, एकमात्र आत्मा, एकमात्र जीव ही चेतन है, वही सारभूत है। उसे ही जानकर श्रेष्ठ मुनिजन संसार के पार उतर जाते हैं। जिनेंद्र भगवान का कथन है, यदि तू तमाम व्यवहारों का त्याग, सारे व्यवहार छोड़ दो, सिर्फ निर्मल आत्मा को जानेगा, सिर्फ निर्मल आत्मा को जानेगा, उस पर श्रद्धा करेगा, प्रतीति करेगा, रुचि करेगा, ध्यान करेगा और कुछ ना करो, शीघ्र संसार सागर से पार होकर के मोक्ष मिल सकता है। आप सब ने हाथ खड़ा किया है, मार्ग मिल गया है, अब चलना किसने है? सब चलोगे तो जाओगे। जीव और अजीव के भेद को जानना यथार्थ ज्ञान है। आप वाणी, सुबह की वाणी, दोपहर की वाणी में सुना, ये शास्त्र ज्ञान। जीव और अजीव के भेद को जानना यथार्थ ज्ञान है। हे योगी, योगियों ने इस ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा। हे योगी, योगियों ने इस ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा। योगियों ने कहा है कि हे जीव, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिर्फ ज्ञान स्वभावी आत्मा को पहचानना ही काफी है। योगियों ने कहा, हे जीव, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिर्फ ज्ञान, आत्मा ज्ञान रूपी है, दर्शन रूपी है, अनंत सुख रूपी है, अनंत शक्ति रूपी है। सब कुछ आत्मा में समाया हुआ। आत्मा केवल शब्द नहीं है, 8 गुणों से युक्त आत्मा न हल्की है न भारी है, अमूर्त है, निराकार है। आत्मा कोई वजन नहीं, आत्मा का रंग रूप नहीं। 8 गुणों से युक्त, अटल अवगाना, क्षायक समकत, ये आत्मा के गुण है। और मेरे भीतर और आपके भीतर है, उनको प्रकट करो। खजाना मिल गया, चाबी लगाओ। आप चाबी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? खजाना तुम्हारे पास, चाबी भीतर लगा, ध्यान करो, खोजो भीतर, और मैल प्रकट होंगे। मन घबराएगा, शरीर को कष्ट होगा, मन बेचैन करेगा। क्या कर रहे हो? ध्यान। इतने साल हो गए कभी ध्यान नहीं किया। आत्मा आत्मा, ये कहाँ से आपको आत्मा आत्मा के मिल के ध्यान करने वाले? हम तो जो कर रहे हैं वही ठीक है,
माला जाप तप जप जो पुरखों ने बताया वही करना, करते रहो भाई, तुम्हारी मर्जी, कौन मना करता है। किसी को हाथ पकड़ के मोक्ष तो दे नहीं सकते, भगवान भी नहीं दे सके। तुम रुचि पैदा करो, रुचि। योगियों ने कहा है कि हे जीव, मोक्ष प्राप्त करने के सिर्फ ज्ञान सभा, ज्ञान मतलब ज्ञान, दर्शन, सुख आत्मा का निज गुण है। जैसे दूध में मक्खन है, मलाई है, घी है, सब कुछ है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न